हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं इस क्लास की। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इस क्लास को डे 1 से नहीं देखा है तो डे 1 से ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि अब जो अगला वाला वीक आएगा यानी कि 31 अक्टूबर, उस दिन ये सीरीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपने यहाँ पे नहीं देखी हैं चीज़ें तो प्लीज़ एक बार से रिवाइज कर लीजिए, क्लास को देख लीजिएगा। सेकेंडली, आप लोगों के लिए वेडनेसडे को एक स्पेशल क्लास रहेगा। करंट अफेयर्स 2019 से 20 तक का स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन है ये पढ़ाया जाएगा अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में सुबह 10:30 बजे। अगर इस क्लास को ज्वाइन करने में आपको कोई दिक्कत आए, आपसे कोई कोड पूछा जाए तो कृति 10 कोड यूज़ करिएगा। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे लिखा होगा वेडनेसडे क्लास और आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके अलावा अपने लोगों का डेली बेसिस पे सुबह क्लास होता है 6:45 AM शार्प, और ये क्लास आपके लिए मैंडेटरी है, राइट। चलो या आगाज़ करा जाए, शुरुआत करी जाए। ऑल सेट। आधों का योगा, आधों की जॉगिंग, आधों पता नहीं कहाँ टहल रहे होंगे। सही है यार, अब तो विंटर्स भी आ गई हैं। विंटर्स में थोड़ा सा योगा और एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना फिर ना दिक्कत आ जाती है, ठीक है। आओ ज़रा शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर द प्रोड्यूसर गैस। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ये हो जाएगा, एक तरीके से मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का। तो इसका फार्मूला क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO प्लस N2 इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, ज़रा उस पॉइंट पे भी आ जाते हैं। अगला सवाल, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। आपने देखा होगा पेपर के अंदर पूछा जाता है ब्रह्मो समाज के बारे में या आर्य समाज के बारे में या प्रार्थना समाज के बारे में, तो इन सब के फाउंडर कौन थे? सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो सवाल बनता है वो ब्रह्मो समाज के ऊपर पूछा जाता है। एंड ब्रह्मो समाज की जब बात आएगी तो राजा राम मोहन रॉय जी का नाम हमेशा याद रखिएगा। अगर आपसे आर्य समाज पूछा जाता है तो वहाँ पे नाम किसका आएगा? दयानंद सरस्वती का नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? आत्माराम पार्डुंग इज़ द राइट आंसर। अगला, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसे हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं? देखिए, जब हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो A, B, AB एंड O, ये 4 हमें पता है, राइट। इसमें से अगर आप देखो तो अगर हम AB और O की बात करते हैं तो इसमें से एक एक्सेप्टर होता है, एक डोनर होता है। क्वेश्चन में आपसे डोनर पूछा जा रहा है, यानी कि O ब्लड ग्रुप जिसका होता है वो क्या कर सकता है? किसी को भी अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। अगर एक्सेप्टर की बात करी जाएगी तो जो AB वाला होता है वो किसी का भी क्या कर सकता है? जो ब्लड है उसे क्या करेगा? एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्टर और डोनर की तो बात हो गई, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्या इसको किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो चढ़ा दिया जाएगा? हाँ या ना कमेंट बॉक्स में बताओ, और सही क्या होगा वो भी लिख के बताइएगा। अगला, हु इन्वेंटेड द बाइसिकल। बाइसिकल किसके द्वारा इन्वेंट करी गई? तो आंसर हो जाएगा कि मैकमिलन के द्वारा बाइसिकल को इन्वेंट किया गया। बाइसिकल डे अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि किस दिन बाइसिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, और हाँ, सबसे ज़्यादा जो बाइसिकल्स का इस्तेमाल होता है, आई होप कि आपको वो पता होगा कि वो नीदरलैंड्स के अंदर किया जाता है। नीदरलैंड के अंदर तो वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी साइकिलों से चलते हैं, तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगला, विच इज़ एशियाज़ फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन। एशिया का सबसे पहला एटॉमिक स्टेशन पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा तारापुर एटॉमिक स्टेशन। कहाँ पर है ये? तो ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए, काकरापारा या कुंदाकुलम। देखो, काकरापारा तो आप इजीली आंसर कर ले जाओगे, कह दोगे गुजरात, लेकिन कुंदाकुलम कई बार अटक सकते हैं। और कुंदाकुलम जो है ये रशिया की सहायता से बनाया गया, कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला देखिए, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए? इसका आंसर हो जाएगा स्फेग्नोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड सवाल बन चुका है। अगला, हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो अर्थराइटिस में इफ़ेक्ट हो जाता है? अर्थराइटिस आपने देखा होगा कि पेन होता है ना, बट पूरी बॉडी में पेन नहीं होता है। बॉडी के कुछ जॉइंट्स पे आपको पेन देखने को मिलता है, जैसे कि दादी या लाइक नानी नाना, ये जो लोग होते हैं ना, उनको यूजुअली ये चीज़ होती है, तो जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, अभी रिसेंटली हम लोगों ने अर्थराइटिस डे सेलिब्रेट किया था। सवाल,
अर्थराइटिस डे किस दिन मनाया जाता है, ये सब चीज़ें देखो मैं क्यों पूछती हूँ, आपका रिवीजन हो। जब आप रिवीजन कर ही रहे हो 5 बजे तो प्रॉपर रिवीजन करो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम इस क्लास में आपको 50 बार ये सब बातें बता चुके हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको रिवाइज करोगे, ठीक है। और रिवीजन होगा कैसे, वो हम करा देंगे। चलो अगले सवाल पे आओ। हर्षा चरित्र वॉज रिटन बाय, इसको किसके द्वारा लिखा गया था, बाना भट्ट के द्वारा इसको लिखा गया था। अगले सवाल पे आओ। शोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, ये किस चीज़ का एलॉय होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे एलॉय होते हैं, जैसे कि हमने कहा लाइक आयरन के और डिफरेंट कौन से होते हैं, या कोयले के डिफरेंट फॉर्म कौन से होते हैं। कोयले में जो सबसे बेकार होता है वो क्या होता है, पीट होता है। एक आपको मिलेगा लिग्नाइट, इसके ऊपर सवाल बन जाता है ना, एंथ्रासाइट। तो दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो ये लेड और टिन का एलॉय होता है। अगला, बाइल इज प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन मैंने आपको साइंस के क्लास में कराया था, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, ये मेरे को याद है। हाँ जी, बाइल इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है ये कहाँ पर होता है। आपने मैप कह रहे हैं आपने इमेज में देखा होगा, लीवर होता है, वहीं पे गॉल ब्लैडर होता है और वहीं पे आपको बाइल जूस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ होता है, ये लाइक यहाँ पे ऐसे करके लीवर, यहाँ पे गॉल ब्लैडर और यहीं पे बाइल जूस की फॉर्मेशन होती है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट, ऐसा कौन सा द्वीप है जिसे डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। जब मैंने आपको वर्ल्ड मैपिंग पढ़ाई थी वहाँ पे ये सवाल मैंने आपको कराया था। डार्क कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैनोपी होती है। कैनोपी का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज करो ये अर्थ है, ये इक्वेटर लाइन है, अब इस जगह पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, हर दिन शाम को 4 बजे बारिश होती है। तो इस जगह पर क्या होती है, कैनोपी की फॉर्मेशन हो जाती है। जो लाइक पेड़ होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ में कुछ इस तरीके से मिले हुए होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, सन की जो लाइट है ना वो यहाँ मेन अर्थ तक आ नहीं पाती, इसी को हम क्या कहते हैं, कैनोपी, जिसकी वजह से क्या होता है, डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता है। तो दिस इज़ व्हाट, अफ्रीका। अगला, कौन सा ऐसा कैनाल है जो अटलांटिक को पैसिफिक ओशन के साथ में जोड़ने का काम करता है। सवाल में जोड़ने के लिए पूछा गया, आंसर करो। क्या बनेगा इसका आंसर, कनेक्टिंग पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पनामा कैनाल इज़ द राइट आंसर। पनामा कैनाल आपको मिलेगा, पनामा वाला जो एरिया यानी कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में जहाँ पे सेंट्रल अमेरिका मिलता है, उसी के वेस्टर्न साइड पे आपको पनामा कैनाल मिलेगा। और इसको बनाया कब गया था, 1914 में इसको बनाया गया था। अगला, कौन सा ऐसा ग्लैंड होता है जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, बट मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, जो हर एक चीज़ को रेगुलेट करता है, वो क्या होता है, तो वो यहाँ पे कहलाया जाता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर तुमसे कहा जाए पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों दिए हैं ऑप्शन में और आपसे कहा जा रहा है कौन सा स्मॉलेस्ट है, तुम आंसर ये मार्क करके आओगे। अगर तुमको ये नहीं दिया है तो तुम आंसर वो मार्क करके आओगे। तो कई बार ऐसे सवाल होते हैं जो ऑप्शन के बेसिस पे आपको खेलने पड़ते हैं। अगला, व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज जो होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब आप जानते हैं कि जब हम यहाँ पे सेल की बात करते हैं तो सेल वॉल जो होता है वो कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। तो अगर मैं आपसे प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करूं तो इसमें से कौन से वाले ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस तो दोनों में होता है, एक में सेंटर पे होता है एक में साइड पे होता है। बट मेरा सवाल ये है कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में होती है या फिर किस में, प्लांट सेल में होती है। अगला सवाल, विच रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, कौन सी नदी हो जाएगी, तो गोदावरी को यहाँ पे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बनेगा पेपर में, आपसे यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, ठीक है ना। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। गोदावरी आंसर बनेगा। डैश आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे सुसाइडल बैग बोला जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे, लाइजोजाइम्स हो जाएंगे। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना एक टाइम के बाद में इनका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। तो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद में क्या होते हैं, ये डेड सेल बन जाते हैं। अब डेड सेल होने के बाद में ये कहाँ पर जाके स्टोर होते हैं, लाइजोजाइम के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, लाइजोजाइम। अगला,
कौन सी ऐसी गैस है जिसको आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रूट्स के लिए, यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं उनके लिए क्या होता है यहाँ पे आर्टिफिशियल राइपनिंग, क्या आंसर हो जाएगा, इथाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है। जो फल वगैरह होते हैं जो कच्चे होते हैं उनको पकाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत जल्दी से चीज़ों को पका देती है। अगला सुनिए, हु हैज़ रिटन द बुक स्ट्रेट टॉक, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो अभिषेक मनु के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। कौन सा ऐसा स्टेट है हमारे देश का जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हैव टू क्या सोलर टॉयलेट्स, इंडिया का सबसे पहला ऐसा कौन सा वाला स्टेट है, तो इसका आंसर बनेगा मणिपुर के अंदर। अगर आपसे पूछा जाता है ना कई बार कि सोलर पैनल या दुर्गापुर के अंदर सोलर ट्री आपको देखने को मिलता है, तो ये सब क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक अभी हुई थी, तो हो सकता है आपसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाएं। अगला, गैलेना इज एन ओर ऑफ, गैलेना जो है वो किसका ओर है, तो इसका आंसर बनेगा ये लेड का ओर है, यानी कि ये हो गया इसका सिंबल। नेक्स्ट पे आइए, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। अब देखो, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं विटामिन के की ज़रूरत होती है। विटामिन के ऊपर हर पेपर के अंदर सवाल बनता है, कई बार केमिकल नेम पूछ लेता है, कई बार उनके लिए पूछ लेता है कि अच्छा बताओ इससे डिजीज़ कौन सी होती है, एक्सेसिव होने पर क्या होता है, डिफिशियंसी होने पर क्या होता है। तो इसका एक चार्ट बना लो, लूसेंट के अंदर इसका चार्ट दिया भी हुआ है, आप वहाँ से इसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, थ्रोम्बिन या फिर विटामिन के। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है, तो इथाइलिन होता है। कई बार इसका फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, तो C2H4 इसका फॉर्मूला बनेगा। अगला सवाल, हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसको जाना जाता है, तो एरिस्टोटल को जाना जाता है। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसको सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। अब आपको ध्यान होगा अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी उत्तराखंड के अंदर ऋषिकेश में, इनके द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया था चिपको आंदोलन। चिपको मूवमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ में चला था, साउथ में भी इसको चलाया गया था, लेकिन वो किसी दूसरे लीडर की तरफ से चला था। तो इसका आंसर क्या होगा, चिपको आंदोलन। सवाल, ये कौन से ईयर में स्टार्ट होता है वो बताना। चलो अच्छा बता देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला, कंगारू इज अ नेशनल सिंबल ऑफ विच कंट्री, कंगारू इज अ सिंबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और सुनो, अगर मैं तुमसे कह दूँ बारिश हुई थी चूहों की, है ना, चूहे ऐसे छोटे छोटे वाले चूहे, है ना, जिनकी वजह से बीमारी हो जाती है, प्लेग हो जाता है, तो कहा जा रहा था कि भैया ये बताओ कि किसकी वजह से, तो इस भैया आंसर तब भी क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा। अगला सवाल, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे वाइट एलिफेंट्स पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा थाईलैंड। इंडिया के अंदर भी वाइट एलिफेंट्स आपको एक स्टेट के अंदर मिलते हैं, दैट इज कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। टाइगर पूछा जाएगा तो MP हो जाएगा। हाँ जी, अगला, विच बैंक हैज़ द मोस्ट ब्रांचेस इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, SBI के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम ब्रांचेस आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक है, ये भी ध्यान रखना। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा और दिनेश जी जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं। अगला सवाल, विच प्लैनेट हैज़ अ रिंग अराउंड इट। देखो यार, ऐसे तो प्लैनेट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जुपिटर के आसपास भी रिंग आपको मिलेगी, सैटर्न के पास भी मिलेगी, यूरेनस पे भी है, नेपच्यून पे भी है, सबके पास आपको रिंग मिलती है ना। लेकिन एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी रिंग्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, यानी कि आपको ऐसे ही दिखाई दे जाएगी जब आप प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हो, तो वो क्या हो जाएगा, सैटर्न है, शनि है। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसके आपको टोटल कितने यहाँ पे क्या मिलते हैं, मून देखने को मिलते हैं, तो 82 मून्स आपको इसके मिलेंगे एंड दिस इज़ द मैक्सिमम। अगला, एट वॉट हाइट डज द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब आप ऊपर के साइड पे जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है कितने मीटर जाने पे, 165 मीटर जाने पे, यानी कि ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर की तरफ जा रहे हैं, इतना मीटर अगर हम चल गए तो टेम्परेचर क्या होगा, -1 डिग्री सेल्सियस। अगला, हु डिस्कवर्ड द रेडियम, सिंपल है आंसर, क्या होगा, पेरी एंड मैडम क्यूरी। ये बहुत ही आसान सवाल था। अगला, कहा जा रहा है व्हेन वाज शाका संवत एडॉप्टेड एज अ नेशनल क्या
देखो ध्यान देना, एक तो शाका रूलर्स पढ़ा हुआ है हमने, एक हमने शाका कैलेंडर्स भी पढ़ा हुआ है, और वहाँ पे मैंने आपको आसाम के रूलर वाला कैलेंडर भी पढ़ाया था सुबह के करंट अफेयर्स की क्लास में। अब कहा जा रहा है कि ये बताओ कि पंचांग जो होती है ना हम लोग के घरों के अंदर, मम्मी लोग जो होती है ना उनके पास में पंचांग वाला वो कैलेंडर होता है। अगर नहीं देखा हो तो पूछना आज मम्मी से, ठीक है। तो वो जो पंचांग वाला कैलेंडर होता है उसके अंदर यहाँ पे कब इसको रखा गया था, तो 1957 में इसको ऐड ऑन किया गया था। अगला, कौन सा ऐसा शहर है जिसे 7 हिल्स सिटी के नाम से जाना जाता है, तो दिस इज़ रोम। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे हिल्स मिलते हैं। रोम कौन सी नदी के किनारे पर है, आप आंसर करोगे, मैं नहीं बताऊँगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। ये किसकी कैपिटल है, इटली की एक कैपिटल है। अगला सवाल, Who did the first heart transplantation? हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की अगर आप बात करोगे तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो यार ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा चलो सोचो, एक बारी को सोचो। आई होप कि आंसर आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो बता देते हैं भाई। इसका आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। यार ये पढ़ाया गया है, हार्ट डे जब सेलिब्रेट हुआ था तब भी मैंने तुमको ये बताया था। अगला, हु डिस्कवर्ड द एयरक्राफ्ट? एयरक्राफ्ट किसने डिस्कवर किया था, तो ओलिवर या फिर सिंपल यहाँ पे वाइट ब्रदर्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। सिंपल वाइट ब्रदर्स लिख लो। अच्छा, इंडिया के अंदर वो ध्यान है ना, सबसे पहले पायलट जमशेदजी टाटा, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि टाटा समझ गया ना, एयर इंडिया। हाँ जी, एयर इंडिया से याद आया जयपुर। हाँ चलो, हु डिस्कवर्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो इसका आंसर क्या बनेगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन इज द राइट आंसर। वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग इन विच सेशन? कौन से सेशन में इसको गाया गया था, तो 1896 में जब INC का सेशन होता है वहाँ पे सबसे पहली बार वंदे मातरम को गाया जाता है। अगला, हु डिस्कवर्ड अमेरिका? मैंने आपको बताया था कि 2-3 नाम हैं जो आपको याद रखने, तो कोलंबस के द्वारा अमेरिका को डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन, इनका नाम कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ में जुड़ा है, यानी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को ये प्ले करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तबला। वो देखा होगा ना आपने, मूवी नहीं आती है ताजमहल चाय, जो पुराना वाला ऐड आता था उसमें आपने देखा होगा ताजमहल चाय वाला, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ द घाना? घाना का ओल्ड नेम क्या है? घाना का ओल्ड नेम खाना नहीं है, गोल्ड कोस्ट है, ठीक है। आइवरी कोस्ट भी वहीं पे मिलेगा और गोल्ड कोस्ट ये घाना का पुराना नाम है। ओके नेक्स्ट देखिएगा, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान एंड जय विज्ञान? आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगर हम यहीं तक स्टिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये बताओ। नेक्स्ट, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसे बोला जाता है गिफ्ट ऑफ नाइल? वेरी इजी क्वेश्चन। गिफ्ट ऑफ नाइल का मतलब क्या हो गया, ऐसी कोई नदी जिसके आसपास बहुत सारे शहर हो, है ना। तो नाइल हो गई रिवर, शहर कौन सा होगा, कायरो होगा। कायरो किसकी कैपिटल है, इजिप्ट की कैपिटल है। पूरा मैपिंग में सब पढ़ा के रखा हुआ है यार, उसके बाद भी अगर आंसर नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत की बात है। इजिप्ट की राजधानी कायरो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला, व्हाट इज़ पन्ना? पन्ना एक माइन है, कहाँ पर, MP के अंदर। पन्ना जो है ये एक नेशनल पार्क भी है, कहाँ पर, MP के अंदर। और ये पन्ना वही नेशनल पार्क है जिसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में ऐड किया गया है। तो पन्ना इज़ फेमस फॉर द डायमंड। हाँ, यहाँ से अब डायमंड का एक्सट्रैक्शन नहीं होता है, बट ये आता किस चीज़ के लिए है, डायमंड के ही लिए जाना जाता है। हाउ लॉन्ग डज द सनलाइट टेक्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द मून? कितना समय लगता है, 1.3 सेकेंड का समय लगता है। अगला, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर पूछा जाता है टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, तो 12 हैं, लेकिन जब बना था तब कितने थे, तब हो गए 8, अभी कितने हैं, 12 हैं। ओके, वेयर इज़ अ गोल्ड माइन इन इंडिया? भारत के अंदर एक ही गोल्ड माइन है और वो कौन सी है, दैट इज़ कोलार। कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर। लेकिन अब यहाँ से भी एक्सट्रैक्शन जो है वो नहीं होता है, यहाँ से भी किसी भी तरीके का जो सोना है, जो गोल्ड है, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। रीज़न है ना इसका, माइनिंग जब होती है तो इतना ज़्यादा यहाँ से प्रोडक्शन भी नहीं होता जितना ज़्यादा वहाँ पे डैमेज हो जाता है आसपास का एनवायरनमेंट, तो इसीलिए यहाँ पे इसके ऊपर बैन लगा हुआ है। अगला, लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड?
आंसर क्या हो जाएगा, वेटिकन सिटी इज़ द आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। आई होप कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसके अलावा रिपोर्ट एंड विन का ये जो एक पहले चलता था ना, ये दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप रिपोर्ट करके चीज़ों को, गिफ्ट को जीत सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आपके लिए सफलता बैच के अंदर ही नया पेड बैच स्टार्ट हुआ है जीएस मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग का। जब आप उसको ज्वाइन करोगे तो उसके साथ में आपको ये टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि एक साथ ज्वाइन करने पे आपको 2 क्लासेस मिलेंगे। पहले क्या था, पहले अगर आप इसको ज्वाइन करते तो 24 मंथ्स प्लस 8 मंथ्स मिला के कितना हो गया, 32 मंथ्स। इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता था, कितना, इतना पैसा देना पड़ता था। ठीक है, इतने टाइम के लिए बैच आपको मिल जाता था, सारे सब्जेक्ट, सारे एजुकेटर्स। लेकिन जब आप यहाँ पे आप कोड यूज़ करोगे कृति10, तो ये जो अमाउंट है ये 10% डिक्रीज़ हो जाएगा और ये अमाउंट आपको हर महीने के हिसाब से कितना देना पड़ेगा, 293 रुपीज़। वन टाइम पेमेंट करना चाहते हो तो 10% कम होगा, दैट इज़ 7020। ठीक है, इसके अलावा आपका टेस्ट रहेगा, स्कॉलरशिप टेस्ट है इसी संडे को, इसको मिस मत करिएगा। हर एक क्लास का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाके बस एक बार से चेक कर लेना एंड ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, चलो टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी मिलते हैं 6:45 AM शार्प। टिल देन बाय एंड टेक केयर।